हे गाइस, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी एकदम पूरा आपका जम सम के पूरा एकदम पूरा चल रहा होगा। ध्यान है कि नहीं? क्योंकि एग्जाम सीजन तो आ ही गया है एकदम यार। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका कमज़ोर है ना, तो उसको प्रैक्टिस के अलावा और कुछ किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका कब ठीक हो जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो। यहाँ पे तो मैं रीजनिंग लेकर के आया हूँ, ताकि तरह तरह का रोज़ नया नया तरह का पजल हो गया, सिलॉक्स वगैरह कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप, मेन मोटो ये है कैसे आप 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना ना। ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरा सेशन रहता है ना। एकदम शॉर्ट ही रहता है, ज़्यादा तो नहीं रहता, 15-20 मिनट का हार्डली। थोड़ा सा समझाने में टाइम लग जाता है, डेट्स वाई, नहीं तो एकदम बहुत ही शॉर्ट ही सेशन रहता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप फेलियोर को अटेंशन नहीं देंगे, है ना, फेलियोर अगर लाइफ में होता है ना, उसको अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। यार ये बात यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है ना, कि कई हम लोग सीखते कहाँ से है? अपना जो फेल्योर होता है ना, ठीक है, जो फेल करते हैं ना, बस सीखने का मौका उसी से मिलता है कि कहाँ पे हम लास्ट टाइम गलती किए थे, क्या हमको एग्जाम में नहीं करना। ये आपसे बेहतर ना कोई नहीं जान सकता है। हम कहाँ पे फेल्योर है ना, वो मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है। राम कहाँ पे फेल्योर है ना, उससे बेहतर कोई उसको नहीं जान सकता है। तो काम क्या है, मेन मोटो क्या होना चाहिए कि वहाँ पे जो भी लूप होल है ना, उसको सॉर्ट आउट करना। सिंपल सा बात है एकदम, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं। आज के सेशन में एक मस्त पजल लेकर के आया हूँ। ठीक है, और उसके बाद सिलॉक्स लेकर के आया हूँ, है ना। सिलॉक्स भी एकदम क्वेश्चन एकदम आता ही था 4-5 नंबर का एकदम। और सही तरीका से कीजिएगा तो एकदम सॉरी, सही तरीका से कीजिएगा तो एकदम पूरा मार्क्स पूरा फुल में फुल आता ही आता है, क्योंकि समय गलत होने का संभावना नहीं होता है। कब? जब आपको अच्छे से आता है तब। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना सिलॉक्स को ही बना करके ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद तब लास्ट में पजल देखा जाएगा। जैसे यहाँ पे एकदम पूरा इजी इजी है ना, है इसमें क्या कहा जा रहा है कि जैसे नो एप्पल आर प्लम, सिंपल सा बात है। और देखिए ऐसा नहीं है कि हाँ सिलॉक्स आप बना लेते हैं, बना तो हर कोई लेता है, कम समय में बना लेते हैं तब बहादुर होता है ना, है ना। जीत तो हर कोई जंग जाता है, मतलब जीत के लिए तो हर कोई चला जाता है, लेकिन जीतता कौन है? जो कम समय में ज़्यादा स्कोर करता है, वही ना। सेम बात है, यही यहाँ पे वही है ना। क्योंकि अगर 2 लाख बच्चा में अगर मान लीजिए 20,000 का सिलेक्शन हो रहा है ना, एक बात कह रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि थोड़ा सा एडवांस तो होना पड़ेगा यार, नहीं तो बैठते तो 2 लाख है ना। वही बात मैं कहने का कर रहा था। चलिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या करना है, जैसे नो एप्पल इज प्लम, तो यहाँ पे अगर ये पूरा का पूरा एप्पल है ना, नो एप्पल इज प्लम, तो यहाँ पे 1 मिनट चल तो भाई। नो एप्पल इज प्लम, इसके बीच में रिलेशन नहीं है। ऑल प्लम आर ऑरेंज, सारा का सारा प्लम जो है ना वो क्या है? ऑरेंज है। ऑल ऑरेंज आर मैंगो, ठीक है ना। ये इसका डायग्राम हो गया। कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है कि ऑल प्लम आर मैंगो। देखिए प्लम कहाँ पे? यहाँ पे है ना। तो अब मैंगो पूरा यहाँ पे है, तो ये पूरे मैंगो के अंदर में प्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अगला क्या कहा जा रहा है कि एटलीस्ट, मतलब कुछ मैंगो ऑरेंज है, कुछ मैंगो जो ऑरेंज है कि नहीं, एकदम सही है भाई। तो दोनों क्या हो जाएगा? सही। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन बोथ ए एंड बी, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड दोनों है ना, वो दोनों सही है ना। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा जाए? ऑल एनिमल आर मैमल, है ना। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है, कई बार नाम लोग शॉर्ट में सीधा लिख देते हैं, है ना, ए कर देते हैं। और जैसे यहाँ पे एनिमल भी है, एम्फीबियन भी है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ए करके लिखेंगे। तो वहाँ पे ना आप कम से कम 2-3 लेटर तक कर दो। ऑल एनिमल आर क्या है? ऑल एनिमल आर मैमल। अब नो मैमल इज रेप्टाइल, है ना। नो मैमल इज रेप्टाइल, ऑल रेप्टाइल आर एम्फीबियन। अब सारा का सारा जो रेप्टाइल जो है क्या है? वो एम्फीबियन है, ठीक है ना। चलिए अब क्या कहा जा रहा है कि ऑल एनिमल आर एम्फीबियन। ऑन एनिमल जो है एम्फीबियन से कोई रिलेशन है नहीं, है ना, एकदम नहीं, तो गलत हो जाएगा। सम एम्फीबियन मैमल है, सम एम्फीबियन यहाँ पे, मैमल यहाँ पे, तो कोई रिलेशन ही नहीं, तो दोनों गलत हो जाएगा। इसलिए नाइदर 1 और 2 हो जाएगा, है ना। और तीसरा देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सम स्कूल आर क्लासेज, सम स्कूल आर क्लासेज, यहाँ पे तो एस सी से कि ना, हाँ। सम स्कूल नहीं, स्कूल एस सी एच कर देते हैं, क्योंकि आगे स्टूडेंट भी है। सम क्लासेज आर टीचर, सम क्लासेज आर टीचर है। ऑल टीचर आर क्या है? ऑल टीचर जो है स्टूडेंट है ना। यहाँ पे कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है कि सम स्टूडेंट आर क्लासेज, सम स्टूडेंट आर क्लासेज, तो एकदम बात ये सही है ना। ऑल स्टूडेंट, ऑल स्कूल बीइंग स्टूडेंट, ऑल स्कूल बीइंग स्टूडेंट इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए पॉसिबिलिटी के केस में ना, अगर रिलेशन नहीं भी रहता, जैसे इससे जुड़ा हुआ है, तो भी ये सही हो जाता है, क्योंकि सिंपल सा बात है, सारा का सारा स्कूल जो है वो स्टूडेंट हो सकता है, तो हाँ एकदम हो सकता है भाई, है ना। नहीं कब होता है? जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे ए है ना,
और यहाँ पे बी है, दोनों के बीच में रिलेशन है, या बोलेगा कि सारा का सारा ए बी हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाले में ऑल ए कैन बी बी तो भी गलत, सम ए कैन बी बी तो भी गलत, ऑल बी कैन बी ए तो भी गलत, सम बी कैन बी ए तो भी गलत। जब रिलेशन नहीं है तब पॉसिबिलिटी आता है, तब गलत हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे अगर रिलेशन नहीं, मतलब ऐसा ये क्रॉस वाला बात नहीं है, ठीक है, तब पॉसिबिलिटी अगर आता है तो ये हमेशा सही हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सम बसेज आर कार, सम बसेज जो है वो क्या है, कार है। नो कार इज सीप, नो कार इज सीप। आगे क्या कहा जा रहा है कि ऑल सीप इज बाइक, सारा का सारा सीप जो है वो क्या है, बाइक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि कंक्लूजन सम बसेज आर नॉट बाइक। देखिए ये बस था, सम बसेज आर नॉट बाइक। देखिए यहाँ पे ना अगर ये बोलता कि सम बसेज आर नॉट शिप तब ये सही होता है, क्योंकि कोई भी जो क्या बोलते हैं कार जो है वो शिप नहीं है। इसका जो कुछ पार्ट जो है ना, बस का कुछ पार्ट कार है, अगर ये वाला अगर होगा तो इसमें भी हो जाएगा ना। इसीलिए अगर सीप के साथ बोलता तब सही हो जाता है, लेकिन अगर बाइक के साथ कह रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नो बाइक इज सीप, नो बाइक इज सीप। देखिए अब यहाँ पे सीप सारा का सारा सीपे बाइक में है, लेकिन यहाँ पे कह रहा कोई भी बाइक सीप नहीं है। अरे भाई तो इतना भी पार्ट अगर बाइक है तो वो सीप तो होगा ना, लेकिन ये क्या है, गलत है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ना, इधर वन और टू फॉलोज हो जाएगा। ये सिलॉक्स का 4 क्वेश्चन था, एकदम धांसू प्रीलिम्स लेवल का ही चल रहा है एकदम पूरा भी। अब आते हैं यहाँ पे पजल को लेकर के, है ना। पजल का बात जब भी आएगा ना, तो देखिए क्या करना है, एकदम ध्यान से पहले पढ़ना है, पैटर्न उसका समझना है किस टाइप का है। यहाँ पे ना 10 लोग हैं, है ना, 10 लोग के बारे में जिक्र किया गया। 10 लोग आर 10 लोग कह रहे हैं 10 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रूम में है। पैरेलल का मतलब होता है आमने सामने, पैरेलल लाइन पढ़े हैं कि नहीं मैथ में, है ना। 2 पैरेलल रो विथ द 5 पीपल, ठीक है, जिसमें 5-5 लोग हैं ईच रो, हर एक रो में 5-5 है। एंड देयर इज अ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन एंड ईच पर्सन ऑफ रो फेसेज द पर्सन रहता है। सिंपल सा, जैसे 5-5 है ना, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 है, इसमें भी जो 5 है ना, तो सब एक दूसरे को फेस कर रहा है, ये इधर घूम रहा था इधर घूम रहा, तो आमने सामने एकदम पूरा, है ना। बस यही बात है। और इन रो फर्स्ट में, फर्स्ट रो में क्या क्या है, सोनू है, मानू है, प्रिया आंटी है, जूही दीदी है, और निकी मौसी है, सब है ना। ये फर्स्ट में ये सब है। और सेकेंड वाले में कौन कौन है, ऋतु है, कैसा नाम है, ऋतु, ऋतु, ज्योति, नीता, अनमोल, सपना, ये सेकेंड वाले में। फर्स्ट वाला जो है सिंपल सा बात है, वो साउथ देख रहा है, और सेकेंड वाला वो देख रहा है नॉर्थ देख रहा है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में होना चाहिए। इतना चीज़ समझ में आ गया ना। चलिए अब क्या कहा जा रहा है, नॉट नेसेसरी इन द सेम, और इस तरह से तो कहीं भी नहीं होता है ना। ज्योति इज मिडिल ऑफ द रो, सिंपल सा बात है, ज्योति को मिडिल में है ना, तब पे चलिए भाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमको फिर से 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलना है, 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया ना। ज्योति किस में है, फर्स्ट में है कि सेकंड में है, ये वाला है आपका फर्स्ट, ये है सेकंड, ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है। इस वाले का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। जो नॉर्थ देख रहा है उसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। ये चीज़ इतना आपको ध्यान में होना चाहिए, है ना। ज्योति मिडिल, तो ज्योति देख ले, तो ज्योति किस में है, ज्योति है, ज्योति है, ज्योति है, कहाँ गई भाई ज्योति, हाँ यह है ना, ज्योति सेकंड वाले में, मतलब ज्योति है इसमें, है ना। तो JYOT है, ज्योति इसमें भी बैठा दिए हैं, क्योंकि ज्योति के बारे में कहा गया है कि ज्योति बीच में है। ज्योति सीटिंग मिडिल ऑफ द रोड, ठीक है। ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन प्रिया एंड द वन हु फेसेस ज्योति, मतलब ज्योति को जो फेस करता है, ज्योति को फेस कौन करता है, ये और प्रिया के बीच में एक लोग है। मतलब हो सकता है कि प्रिया दीदी यहाँ पे हो, इस वाले केस में हो सकता है कि ये एक में दीदी है, एक में मौसी है, सब कुछ है, ठीक है ना। एक में प्रिया यहाँ पे हो गया। वन पर्सन प्रिया एंड हु फेसेस ज्योति, यहाँ तक हो गया। सपना सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ नीता, अभी कहाँ सपना बैठेगी ना, सपना चौधरी, अभी अता पता नहीं है ना। मनु सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जूही, मनु जो है जूही के सेकेंड टू द लेफ्ट में, ठीक है। अभी कहाँ बैठाएंगे पता था, नाइदर जूही और नॉर मनु इज इमीडिएट नेबर ऑफ प्रिया, ठीक है। ऋतु फेस निकी, देखिए यहाँ से कुछ क्लियर हो सकता है। देखिए ऋतु, ऋतु जो है फेस निकी एंड इज इमीडिएट नेबर ऑफ सपना, सपना हु इज फेसिंग प्रिया, सपना जो है प्रिया को फेस कर रही है, मतलब सपना चौधरी यहाँ पे आ गए इस वाले केस में। देखिए सपना आ गई यहाँ पे, है ना।
अब क्या कहा जा रहा है, ऋतु फेस निकी एंड इमीडिएट नेबर ऑफ सपना, मतलब ऋतु जो है सपना का क्या है, नेबर है। तो ऋतु कहाँ हो जाएगा, ऋतु हो जाएगी यहाँ पे, इस वाले केस में यहाँ पे, इस वाले केस में हो जाएगी यहाँ पे ऋतु, है ना। ऋतु फेसेज निकी, तो ऋतु फेसेज निकी मतलब निकी, देख रहे एक ऐसा लाइन दिया था ना जिससे सब क्लियर हो जाएगा। ऋतु फेसे निकी हो गया ना। अब आगे क्या कहा गया है, सपना जो है, ये कहा गया था लाइन, सपना सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ नीता। देखिए इस वाले में तो सपना थर्ड टू द राइट, तो इधर तो कोई है ही नहीं, तो ये वाला मेरा केस ही हो गया गलत। इस वाले केस में सपना थर्ड टू द राइट ऑफ नीता, तो इसका मतलब नीता आंटी हो जाएगी यहाँ पे, तब ना 1 2 3, सपना थर्ड टू, एक कौन बच गया भाई, अनमोल, मेरे दो अनमोल रतन, है ना, अनमोल भाई यहाँ पे आ गया। अब इसको देखते हैं, इसमें अब क्या क्या बैठाना है ना। अब क्या कहा जा रहा है, मानू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जूही, तो यहीं पर जगह है, मानू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जूही, इसका मतलब क्या है, जूही यहाँ पे हो गई और मानू हो गई यहाँ पे हो गई। एगो कौन बच गई इसमें, बच गई सोनू, मानू, प्रिया, जूही, निक्की, मानू हो गया, सोनू, सोनू नहीं है ना, तो सोनू हो गया यहाँ पे। देख रहे हैं मतलब किस तरह से एकदम दो पॉसिबिलिटी लेके चलना है, और उसके बाद एक कट जाएगा दूसरा ये हो जाएगा। तो गाइज यही आज का सेशन, अब कैसा लगा आप लोग कमेंट पे लिख के जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और माइक निकल गया, और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे तो डेली 2 बजे आ ही जाता है, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन आएगा तो थोड़ा सा आदमी सजग रहता है ना, है ना। डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मौका मिलेगा एकदम पूरा। जब भी सेशन आता है ना, तो आप लोगों को कोशिश करना है कि वीडियो को रोक करके और उसके बाद ना सॉल्व करने की कोशिश करो, चाहे साथ में कोशिश करो, देखो तरीका एकदम एक प्रैक्टिस ऐसे भी हो जाएगा, है ना। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए ना, तो मैं टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। एंड डू कंटिन्यू योर स्टडी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।